Kumar and welcome to the Raghuvansh Convent School online classes. Dear students, ये आपका एसएससी का पीरियड है और हम लास्ट लेक्चर में हमने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स स्टार्ट किया था और हमने उसको यहाँ पे ड्रॉप किया था। हम रीड कर लेते हैं उसको। हम इस क्लास में इसको रीड करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आपको एक्सप्लेन करने का मेरा पर्पस ये रहता है कि आप उसको अपने से रीड करें, ठीक है। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो कुछ नए वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी में ऐड होंगे और दूसरा ये रहेगा कि आप जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप उसको समझ पाएं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, देखिए हम ये टॉपिक अब पढ़ने वाले हैं। इन चाइना में क्या हुआ? इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग एंड काउंट्री पार्लियामेंट। चाइना में क्या होता है? हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं। कंट्रीज पार्लियामेंट, जो वहाँ की संसद है, पार्लियामेंट है, उसके लिए कार्ल कांग्रेस डेनमिन दबाओ नेशनल पीपल्स कांग्रेस, उसको क्या बोला है हमने? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चाइना की संसद को हम क्या बोलते हैं? नेशनल पीपल्स कांग्रेस, याद रखिएगा, ठीक है। द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। उस जो वहाँ की सांसद है उसके पास पावर है कि वो प्रेसिडेंट को अपॉइंट कर सकती है। इट हैज nearby 300 members elected from all over China। इसमें क्या है? more than 3,000 मेंबर्स हैं जो कि पूरे ऑल ओवर दी चाइना से इलेक्टेड होकर आते हैं। खुद ही कर रहे हैं, तो अच्छे से कर लो। Some members are elected by the army, और कुछ मेंबर्स क्या है? आर्मी द्वारा इलेक्टेड होकर आते हैं। आर्मी बाकी जो सेना है, आर्मी है, हाँ। Before contesting elections, a candidate needs approval of the Chinese Communist Party। मतलब ये कि जो भी लोग आर्मी द्वारा इलेक्टेड होकर आते हैं उनको पहले परमिशन लेनी होती है। जिससे आपको मैंने जो नाम बताया था, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, सॉरी only those members of the Chinese Communist Party, तो उसके लिए नहीं पड़ती है परमिशन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से, ठीक है। अब देखिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ की पार्टी है, जैसे कि हमारे यहाँ पे बीजेपी, भाजपा और बसपा ऐसी जो पार्टीज है ना, वैसे ही वहाँ पे नेशनल चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है। और हमारे यहाँ पे जो सांसद है, ठीक है, वहाँ पे हम उसको क्या बोलते हैं? चाइना की सांसद को क्या बोलते हैं? हम नेशनल पीपल कांग्रेस, ओके। A candidate need approval of the Chinese Communist Party. Only those who are members of a Chinese Communist Party or 8 smaller parties alliance to it by allowed to contest election held in 2002 और 2003। जो 2002 और 2003 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें क्या हुआ था? या तो जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस का नेशनल नहीं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और जो 8 छोटी-छोटी पार्टियों का अलायंस था, उन दोनों में से किसी का मेंबर जो थे उन्हीं को ही इलेक्शन लड़ने की परमिशन थी, ठीक है। द गवर्नमेंट इन ऑलवेज फॉर्म बाय कम्युनिस्ट पार्टी, और जो गवर्नमेंट है वो हमेशा किसने बनाई है? कम्युनिस्ट पार्टी ने ही फॉर्म की है वहाँ पे गवर्नमेंट। मतलब जब से चाइना रिपब्लिक कंट्री बना है तब से वहाँ पे एक ही पार्टी की शासन
बनी आ रही है, उसका नाम है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। हमारे यहाँ पे ऐसा है, चुनाव होते हैं, वहाँ पे भी चुनाव होते हैं, लेकिन वहाँ पे नाम मात्र के चुनाव होते हैं और वहाँ पे पता होता है पहले से कि किस पार्टी को जीतना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक तरफ तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है और दूसरी तरफ छोटी छोटी पार्टी है जो 8 पार्टीज हैं, उनका अलायंस है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अब आपको पता आया कि डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है और डेमोक्रेसी होने का मतलब क्यों है। आपने आजकल चाइना की जो हालत है वो टीवी पर सुनी होगी, देखी होगी। ठीक है, ये बहुत डिफरेंस है। Since its independence in 1930, Mexico had election after every 6 years. मैक्सिको जो कि एक अलग सेपरेट कंट्री है, वहाँ पे भी क्या है इंडिपेंडेंस, वहाँ पे उनको इंडिपेंडेंस कब हुई थी? 1930 में। और उसके बाद आफ्टर हर साल, हर 6 साल बाद वहाँ पे इलेक्शन होते आए हैं, एवरी 6 ईयर, आफ्टर एवरी 6 ईयर। ठीक है, elect this its president, the country has never been under a military or dictatorship rule. वो जो कंट्री है मैक्सिको एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे कभी डिक्टेटरशिप नहीं रही और कभी कोई मिलिट्री, वहाँ पे मिलिट्री भी क्या है, मिलिट्री भी एक डिक्टेटरशिप ही तो है। जैसे हम अपनी बात करें पाकिस्तान की, वहाँ पे कहने के लिए ही डेमोक्रेसी है, वहाँ पे गवर्नमेंट है पूरी वो किसके हाथ में है, जो आर्मी है वहाँ की उनके हाथ में है, वो जो चाहे वो करते हैं। ठीक है, इस तरह की ये भी डिक्टेटरशिप ही है। बट until 2000 every election was won by party called PRI, but 1930 में उसने इंडिपेंडेंस मिली मैक्सिको को और 2000 तक क्या होते आया, मतलब 70 इयर्स क्या होते आया, वहाँ की एक RPI पार्टी है, उसी वही चुनाव जीती आई, उसी ने अपनी सरकार वहाँ पे फॉर्म की, जिसका नाम था इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। इसको हमने क्या बोला? PRI। Opposition parties did contest election but never managed to win. जो ऑपोजिशन होते हैं, ऑपोजिशन मतलब जो विपक्ष होते हैं, वो इलेक्शन लड़ते हैं पर वो कभी ऐसी हालत में नहीं आ पाए कि वहां पे वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकें। The PRI was known as use many dirty tricks to win election। तो ऐसा होता है कि जब लगातार एक ही पार्टी की सरकार फॉर्म होती है तो उस टाइम क्या होता है, वो पार्टी कुछ डर्टी ट्रिक्स अपनाने लगती है। डर्टी ट्रिक्स मतलब कुछ गंदी चालें चलने लगती है कि हमेशा ही उसकी सरकार बनी रहे। ठीक है, all those who were employed in government offices had to attend its party meeting। मतलब जो हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे उनको क्या कर दिया, उनको पार्टी मीटिंग अटेंड करने के लिए बुला दिया गया। Teachers of government school used to force parents to vote for the PRI। जो टीचर्स हुआ करते थे गवर्नमेंट स्कूल में या कोई से भी स्कूल में, जो हमें बच्चे थे उनके जो पेरेंट्स थे उनको फोर्स किया जाने लगा कि आप अपने बच्चों को, पेरेंट्स को हमारी पार्टी को वोट करने के लिए मनाओ। मीडिया largely ignored the activities of opposition political parties except to criticize them। और जो मीडिया भी थी ना, वो भी क्या थी, जो सरकार की जो डर्टी पॉलिटिक्स थी ना, उसको इग्नोर कर रही थी, उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रही थी। हमारे कंट्री में ऐसा होता है कि आप देखते हो, जब न्यूज चैनल देखते हो तो कोई भी जो न्यूज एंकर होता है या कोई भी न्यूज रिलेटेड आप जब देखते हो तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर पार्टी के बारे में बोल दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पे जो सरकार थी उसके बारे में नहीं बोला जाता था, उसको हमेशा बड़ा करके दिखाया जाता था। मीडिया largely ignore the activities of opposition political exposed to criticize them। Sometimes the polling booths were shifted from one palace to another palace in the last minute, which made it
difficult for people to cast their vote. The PRI spent a large sum of money in the campaign of the candidate. कभी कभार क्या होता था कि जब पोलिंग होती थी, पोलिंग समझते हैं, पोलिंग वो चीज होती है जहाँ पे वोट डालते हैं, तो जो पोलिंग थी पूरा का पूरा पोलिंग बूथ था ना, उसको शिफ्ट कर दिया जाता था लास्ट मिनट में, ठीक है। और जो PRI जो पार्टी थी ना, वो बहुत सारा पैसा स्पेंड करती थी अपने कैंपेन में। Should have considered the election describe about the example of people electing their rules, guiding their example to be neat aspects that we cannot. There are many problems here. In China, the elected do not offer the people any serious choice. चाइना में क्या था? चाइना में भी क्या था कि वहाँ पे लोगों को कोई चॉइस ऑफर नहीं की जाती थी। They have to choose the ruling party. उनके पास सिर्फ एक ही चॉइस थी कि वो जो रूलिंग पार्टी है, जो वहाँ पे पहले से गवर्नमेंट में, आप उसी को चॉइस कर सकते हो, उसके अलावा आप किसी और को चूज नहीं कर सकते। They have to choose the ruling party and the candidate approved by it. और कैंडिडेट का है अप्रूव, मतलब जीत जाएगा। And the can be called this bachos can we call this a choice in the Mexican example. People seem to really have a choice, but in practice they have to choice. There was no way to ruling party but will not be defeat in this one against the there was not a fair election. तो आपने देखा कि ये डिक्टेटरशिप के क्या-क्या एग्जांपल हो सकते हैं, किस तरह से डिक्टेटरशिप हो सकती है। कभी-कभार हमें ऐसा लगता है कि चुनाव होते हैं तो वहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं होती, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं हर every 5 years, every 10 years, every 6 years हो रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे भी डिक्टेटरशिप किस तरीके से कायम है। हम बात कर रहे थे चाइना की, तो चाइना में चुनाव हो रहे हैं, पार्टी है वहाँ पे, अपोजिशन भी है, लेकिन फिर भी एक ही पार्टी ने जिस तरह से वो वहाँ पे लगभग 150 साल से सत्ता में बनी हुई है, ठीक है। तो ये एक अलग-अलग फॉर्म्स है डिक्टेटरशिप के, जहाँ पे अब हम बात करें, सपोज बात करें हम अपने पड़ोसी पाकिस्तान की, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे एक ही बात होती है, वहाँ पे भी इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे भी अपोजिशन है, वहाँ पे भी रूलिंग पार्टीज हैं, लेकिन वहाँ पे जो असली जो पावर है, जो मतलब क्या बोलेंगे इसको, जो हेड है वहाँ पे, वो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट नहीं है, वहाँ पे जो आर्मी है उसके पास सारी पावर्स हैं, वो जिसको चाहे उसको प्रेसिडेंट बनाएगी और वो जिसको जब चाहे वो उसको हटा सकती है, ठीक है। ऐसा हमने परवेज मुशर्रफ के केस में वहाँ पे स्टडी किया था, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना काफी है, हम नेक्स्ट लेक्चर में और बहुत सारी बातें समझेंगे और बहुत सारी बातें जानेंगे, ठीक है। सो विद दिस थैंक यू फॉर द वाचिंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।